हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल दिल की बातें भाई शालू। करवा चौथ के दिन भूलकर भी ना करें ये 15 गलतियाँ। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अखंड सौभाग्यवती और पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है, वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। बन रहा यह शुभ योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष में करवा चौथे के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और स्वर्ध सिद्धि योग बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वर्ध सिद्धि योग में किया गया कार्य पूजा बहुत फलदायक होती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों को निवृत्त होने के बाद स्नान करके इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर में मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद आपके व्रत का पारण कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आँच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपनों से बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ पर इस दिन का बहुत महत्व है। आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इससे पति की उम्र लंबी होती है। सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन कभी भी फेंके नहीं, ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द भी नहीं बोलना चाहिए और या फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा जरूर सुननी पड़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना पाप माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन बहुत कम बोलना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसे करने से करवा देवी की कृपा होती है, पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मच्छी, अंडा नहीं खाना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है। पूरे घर में वही खाना चाहिए। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े प्लीज़ मत पहनिएगा, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग रोमांस का भी प्रतीक होता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षित दिखती है, हम सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती है। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये अशुभता का प्रतीक होते हैं।
सास अपनी बहू को सरगी देना ना भूले। सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। करवा चौथ के सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे आसपास महिलाएं सरगी खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चाँद निकलने पर अपना व्रत खोल लें। पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन बहुत ज़रूरी है। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजा का पूरा फल भी आपको ही मिलता है। इसके अलावा करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपकी ज्ञात होता है कि यह व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं है, बल्कि इससे भारतीय पतिव्रता महिलाओं के जीवन की नई दिशा भी प्राप्त हुई थी। ये काम बिल्कुल ना करें। सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग ना करें। सोए व्यक्ति को ना उठाएं। निंदा चुगली ना करें। रूठे को ना मनाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती। व्रत रख के प्लीज़ ऐसा काम मत करें। अच्छे विचार अपने मन में रखिए। माता गौरी की पूजा करना ना भूलें। करवा चौथ के दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से सारी हलवा पूड़ी बना के अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता को कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया गया तो व्रत सफल नहीं हो पाता। ऐसे खोला जाता है व्रत। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति आप अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर उसका व्रत संपूर्ण कर देता है। चंद्र दर्शन के बाद ही इसे खोला जाता है। इस व्रत को महिलाएं 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। देर तक ना सोए। इस दिन आप देर तक ना सोएं, क्योंकि समय पर सोना सब इस काम के बजाय आप भजन कीर्तन करें, यानी सूर्योदय से पहले जाग जाएं। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर के किसी दूसरे सदस्य उनसे पहले ना जागे। देर से उठना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब इस दिन किसी प्रकार का सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से इस व्रत को नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यह व्रत सुहागन होने की निशानी होती है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन महिलाएं काले या भूरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल ना करें। इस त्यौहार में माना जाता है कि आपको किसी सफ़ेद रंग की वस्तु या कपड़े को दान भी नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफ़ेद कपड़े, दूध, दही, चावल, सफ़ेद मिठाई का दान बिल्कुल न करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सब्जी खाएं, स्नान करें। कहते हैं कि पति को व्रत का पूरा फल भी तभी प्राप्त होता है जब भगवान का वह स्मरण करेगी। इस दिन किसी को अपशब्द कहने से बचें, विवाद में ना पड़े। सूर्योदय के बाद ना खाएं। सरगी करवा चौथ के व्रत सूर्योदय के पहले से शुरू हो जाता है। ऐसे में नियम है कि सूर्योदय के बाद से ही लागू हो जाता है। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है, ताकि दिन भर शरीर में कमजोरी ना आए और अन्य परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सरगी खाने की गलती भी ना करें। इसे सुबह उठ के ही जो आपने खाना है उसको आप सुबह ही ग्रहण कर लीजिए, जिसको हम सरगी कहते हैं। करवा चौथ के दिन भूल से भी अपनी छलनी के चांद से ना देखें। करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना अशुभ होता है। इस वजह के चलते इस दिन सुहागिन स्त्रियां चांद को छलनी की मदद से देखती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं छलनी से देखकर चांद को देखकर ही समाप्त करती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार कर रही हैं तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकती हैं। पति पत्नी के सामने खाना खाने की बात ना करें।
करवा चौथ हो या कोई भी व्रत, कभी भी जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सामने खाने या फिर उससे लगातार जुड़ी हुई बातें करनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को इरिटेशन होती है। ऐसा देखा जाता है कि पति अक्सर अपनी पत्नी को फास्ट को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मजाक कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, जिससे यह समझने में लगता है कि पति शायद उनके व्रत को लेकर कोई कदर ही नहीं करता। पति फास्टिंग के फ़ायदे ना गिनाए। पति ने अगर व्रत रखा है तो उसके पीछे उसका एक विश्वास है। ऐसे में आप उन्हें फास्टिंग से होने वाले फ़ायदे गिनाना ना शुरू करें। ख़ास तौर से वेट को लेकर तो बिल्कुल भी बात मत करें। दिन भर कुछ ना खाने की वजह से वैसे उनका मूड सेंसिटिव मोड में रहता है। ऐसे में कोई भी ऐसा मजाक ना करे जिससे उनको बुरा लगे। पति पत्नी को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं। आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दिन भर भूखी प्यासी बैठी पत्नी आपका इंतज़ार कर रही है। आप समय पर घर जाएं ताकि चांद का दीदार कर आपका भी दीदार हो सके। ऐसे में आपका सही समय से पहुंचना पति को गुस्सा और मायूस कर सकता है। अगर आप उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखिए और थोड़ा टाइम पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। पति पत्नी की करें तारीफ़। करवा चौथ पर आगे पीछे आप तारीफ़ करें ना करें उनके साड़ी का, उनका साज सजावट का, तुम सुंदर दिख रही हो और ऐसी वैसी बातें करके कम से कम उनका मूड तो अच्छा कर ही सकते हैं। आखिरकार इतना श्रृंगार आप करते किसके लिए हैं? आप ही के लिए तो करते, तो थोड़ी सी तारीफ़ तो बनती है ना। इस खास दिन में अपनी पत्नी को समय दें। कोशिश करिए अगर ऑफिस जा रहे हैं तो जाइए, पर ऑफिस के दौरान थोड़ी बहुत फ़ोन पे बातें शातें कर लीजिए, उनका भी मूड अच्छा रहेगा। पत्नी को गिफ्ट दे सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आप छोटा मोटा, कोई ज़रूरी नहीं कि लाखों करोड़ों का ही गिफ्ट हो, तो अगर आप उसको छोटा सा भी उपहार देते हैं ना तो पत्नी तो उतने में खुश हो जाती है। और कुछ ना कर सके तो उनको कुछ बाहर ले जाके उनकी मनपसंद चीज़ ही खिला दीजिए, वो तो इतने में भी खुश हो जाती है। करवा चौथ का महत्व क्या आप जानते हैं? सबसे पहले करवा चौथ किसने मनाया था? करवा चौथ व्रत की महिमा अपरंपार बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को रखती है उसके पति की ना सिर्फ उम्र लंबी होती बल्कि जीवन स्वस्थ भी रहता है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले भगवान देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी के लिए रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस व्रत में प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कई उपाय करने के बाद देवताओं को सफलता नहीं मिली। तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा इस व्रत को करने से देवता राक्षसों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन सभी स्त्रियां पतियों के युद्ध में सफलता के लिए कामना के लिए और ये व्रत किया था। तभी से कहा जाता है कि शायद ये व्रत तब से शुरू हुआ। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर